Hello, good morning dear friends. Myself, Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you, and today we are going to continue our topic 2.3.7. How can we obtain different gases from the air, and then after how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample. ओके डियर स्टूडेंट्स, लेसन की शुरुआत करते हैं. चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर. यहाँ पर हम डिफरेंट स्पेशल टेक्निक्स या फिर स्पेशल मेथड्स को एक के बाद एक एक्सप्लेन करते जा रहे हैं. सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर के लिए, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स, स्पेशल टेक्निक्स हम स्टडी कर रहे हैं. और इसके अंदर आज हम दो टॉपिक और देखने वाले हैं. सबसे पहले जो टॉपिक देखेंगे वो मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, और इसके बाद जब हम बात करेंगे वो है क्रिस्टलाइजेशन मेथड की. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाइए. ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी द पेज नंबर 22 and see the page number 22, and here we discuss our first topic 2.3.7. how can we obtain different gases from air. We know that very well. Air is a homogeneous mixture. Air is the homogeneous mixture and can be separated into the components by the fractional distillation process. तो air है वो homogeneous mixture है, अलग अलग गैसेस से बना हुआ, जैसे कि इसके अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, और भी कई कंपोनेंट्स इसके साथ कंबाइन हुए हैं. और इन सारे कंपोनेंट्स में से होमोजेनियस मिक्सचर में से हमें अगर जो पर्टिकुलर डिफरेंट कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करना होता है. द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस. किस तरह से ये प्रोसेस होते हैं इसे बताते हुए यहाँ पर हमने डायग्राम फ्लो चार्ट के रूप में आपके सामने रखा है, आपकी बुक में भी है. पेज नंबर 22 को आप फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले एयर इज द होमोजेनियस मिक्सचर व्हेन कंप्रेस्ड एंड कूल्ड बाय द इंक्रीजिंग प्रेशर. प्रेशर को इंक्रीज करते हुए जब इसे कंप्रेस किया जाता है, कूल किया जाता है, एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. साथ में टेम्परेचर है इसे हम डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, और एयर है उसे कंप्रेस करते हुए कूल डाउन करेंगे, कंडेंस करेंगे. तब सबसे पहले वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड एयर में कन्वर्ट होगी. नाउ अलाउ द वार्म अप स्लोली. अब धीरे धीरे उसे गर्म करना है, धीरे धीरे इसे गर्म करना है इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालने के बाद अब इसे धीरे धीरे गर्म करना है, वार्म अप स्लोली, एंड देन वी गेट गैसेस गेट द सेपरेटेड एट द डिफरेंट टाइम. तो यहाँ पर वो फिर से वापस गैसेस फॉर्म में डिफरेंट कंपोनेंट के साथ और डिफरेंट हाइट पर हमें अवेलेबल बनेगी. फॉर एग्जांपल किस तरह से, तो अलग अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर वो हमें सेपरेट फॉर्म्स में मिलती जाएगी. यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमने 3 गैस की बात की है, ऑक्सीजन, ऑर्गन और नाइट्रोजन की. बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले -183 डिग्री सेल्सियस, -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस है वो सेपरेट होगा एक डिफरेंट हाइट पर. और इसमें जो परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम देखने को मिलेगा एयर में, वो परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑक्सीजन का है 20.9, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द एयर मिक्सचर. जिसके बाद ऑर्गन मिलेगा -186 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और परसेंटेज एयर बाय द वॉल्यूम है 0.9% जितना, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1% नोबल गैस ऑर्गन प्रेजेंट है एयर मिक्सचर के अंदर. और तीसरा जो कंपोनेंट मेनली में हमें मिलेगा वो है नाइट्रोजन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेल्सियस, और परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम उसका मिलेगा 78.1, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 78% एयर मिक्सचर के अंदर वो अवेलेबल है. तो डियर फ्रेंड, इफ़ यू वांट टू ऑक्सीजन गैस, अगर जो हमें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत है फ्रॉम द एयर, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. तो ऑक्सीजन पाने के लिए एयर मिक्सचर के अंदर, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस सारे कंपोनेंट्स को हमें अलग करना होगा. द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर
and it's then the cooled by the decreasing the temperature to get the liquid air। यहाँ पर दो प्रोसेस होती है। सबसे पहले प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। प्रेशर को इंक्रीज करते हुए इसे कंप्रेस्ड करते हैं, तब क्या होता है कि वो कूलनेस लेती है, और जब टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। The liquid air is allowed to warm up slowly in the fractional distillation column, और इसके बाद इसे धीरे धीरे वार्म अप करना है स्लोली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, और इस तरह से where gases get the separated different types depending on their boiling points। तो इसके जो boiling points हैं उसके हिसाब से वो अलग अलग से वहाँ पर सेपरेट होते जाएंगे। यहाँ पर कुछ हमारे मन में जो ऑब्जर्वेशन टाइम पर सवाल उठे थे उसके आंसर देने की कोशिश भी करनी है। अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर मैंने टेबुलाइज कर दिया है। बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस, ऑर्गन का है -186 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन का है -196 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी बात जो हमने दिखाई है परसेंटेज एयर बाय द वॉल्यूम। ऑक्सीजन का है 20.9 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 21%, ऑर्गन का है 0.9 मीन्स अप्रोक्सीमेट 1%, और नाइट्रोजन का है 78.1 दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट 78%। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। Which gas forms the liquid first as air is cooled? एक सवाल ये भी था कि जैसे ही आप इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो इसके बाद सबसे पहली कौन सी गैस आपको मिलने वाली है सेपरेट होते हुए सेपरेशन के वक्त। तो यहाँ पर आप बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं जिसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि कौन सी गैस है वो मिलने वाली है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक था एयर, जो कि होमोजेनियस मिक्सचर है। उस होमोजेनियस मिक्सचर में से डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक द ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑर्गन किस तरह से और किस प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस का हमने यूज़ किया वो थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। चलो आज के दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ध्यान देना है। लेट्स सी ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23 नाउ, and I read entire topic and you also read and listen to me carefully. Our topic is 2.3.8 how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample। अशुद्ध सैंपल में से, इम्प्योर सैंपल में से कॉपर सल्फेट को प्योर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हमें देखना है। और इस बात की आगे डिस्कस करने से पहले हम एक्टिविटी 2.9 की तरफ थोड़ा नज़र डाल दें। आप भी देखिएगा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23 पर। टेक सम लाइक अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम्स इम्प्योर सैंपल ऑफ द कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। चाइना डिश के अंदर सबसे पहले आपको 5 ग्राम का इम्प्योर कॉपर सल्फेट सैंपल लेना है और डिसॉल्व इट इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। कम से कम वाटर का अमाउंट लेते हुए, बहुत कम वाटर लेते हुए आपको इसे डिसॉल्व कर लेना है एंड फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट। इसके बाद इसका फिल्टरेशन करते हुए कुछ एक इम्प्योरिटीज़ हैं इसे फिल्टर पेपर थ्रू आपको फिल्टरेट कर लेनी है। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज गेट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होगा, इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो पानी का हिस्सा था वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता जाएगा, भाप बनकर वो वहाँ से उठता जाएगा एंड एज टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और हमें सैचुरेटेड मतलब कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस धीरे धीरे मिलने लगेगा कॉपर सल्फेट का। कवर द सॉल्यूशन विद द फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट द रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। अब हमें क्या करना है, पूरे दिन के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए उसे फिल्टर पेपर से ढककर ये जो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला था इसे एक कोने में रख देना है। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। एक दिन के बाद जब हम इसे ऑब्जर्व करने जाएंगे तो हमें चाइना डिश के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है इसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ मन में कुछ क्वेश्चंस भी अराइज हुए होंगे।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश? चाइना डिश में आपने क्या देखा था? सबसे पहले हमने इम्प्योर सैंपल लिया था, इससे के बाद हमने इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे डिजोल्व कर दिया था मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर लेकर, और इसके बाद हमने क्या किया, तो इसे रख दिया हमने थोड़ी देर के लिए खुला। जैसे ही वाटर सॉल्यूशन बना था इसमें से धीरे धीरे पानी था वो इवेपोरेट हो गया, और इसके बाद पहले हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने फिल्टर पेपर से इसे फिल्टर कर लिया, कुछ इम्प्योरिटीज़ हमने रिमूव कर दी। इसके बाद जो सॉल्यूशन था इसे हमने चाइना डिश में रख दिया, इसमें से धीरे धीरे करके वाटर इवेपोरेट होने लगा, और बाद में जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे हाथ में आया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हाथ में आया, तो उसे फिल्टर पेपर से ढककर अनडिस्टर्ब कंडीशन में हमने एक दिन के लिए रख दिया, और फाइनली जब दूसरे दिन हमने ऑब्जर्व किया तो हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखने को मिले थे। हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश? किस तरह से वो आए होंगे, ये बात हम यहाँ पर देखने को जा रहे हैं। तो फिर से एक बार इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। पहली बात ये कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई द सॉलिड्स। इम्प्योर्स सॉलिड्स सैंपलिंग्स जो होते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट है या फिर सॉल्ट है जो सी वाटर में से हमें मिलता है, तो ऐसे प्योरीफाइड सॉल्ट्स के लिए, यूज टू प्योरीफाई सॉल्ट्स के लिए उसे इम्प्रॉपर में से प्रॉपर सॉलिड्स में कन्वर्ट करने के लिए इस मेथड का यूज होता है। फॉर एग्जांपल यही बात हम कर रहे थे, सॉल्ट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर कैन हैव many impurities in it to remove this, and the process of the crystallization is used. तो सी वाटर में से, दरिया के पानी में से जो हमें सॉल्ट मिलता है वो इम्प्योर होता है, इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। एक के बाद एक इस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हमें जिस प्रोसेस का यूज करना पड़ता है वो है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इट इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड in the form of its crystal from a solution. It is better techniques as the decompose or filtration or the evaporation, simple evaporation. कहने की बात ये थी कि यहाँ पर जो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सेपरेट अ प्योर सॉलिड, जो हमारा सैंपल है, इम्प्योर सैंपल है, उस इम्प्योर सैंपल को प्योर सॉलिड सैंपल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही यूजफुल मेथड है। कंपैरेटिवली अगर जो देखा जाए तो सिंपल इवेपोरेशन मेथड का यूज़ करते हैं या फिर डिकम्पोजिशन या फिल्टरेशन करते हैं, इससे और बेटर इसे माना जा सकता है। किस वे पर माना जा सकता है तो हम बात करेंगे। सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक द शुगर, कुछ सॉलिड हैं वो डिकम्पोज हो सकते हैं, और सम शुगर टाइप के जो सॉल्यूशन हैं हमारे पास जो सैंपल है मे गेट चार्ज ऑन द हीटिंग टू द ड्राइनेस। जब इसे हम हीटिंग करेंगे तो उसके अंदर ड्राइनेस बढ़ जाता है। सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिजोल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर द फिल्टरेशन, और कुछ इम्प्योरिटीज ऐसे भी होती है जो वाटर सॉल्यूशन हम जब बनाते हैं इसे डिजोल्व करके, तब इसके अंदर फिल्टरेशन करने के बाद भी रह जाती है। ऑन इवेपोरेशन ऑफ दिस कंटेमिनेंट द सॉलिड, और इसके लिए और इसकी वजह से हमें प्योर सॉलिड फॉर्म नहीं मिल सकता, तो वो प्योर सॉलिड फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे क्रिस्टलाइज करना जरूरी बनता है। तो ये मेथड था क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसका यूजेस होता है या फिर इसका एप्लीकेशन अगर जो देखा जाए तो पहला यूजेस का होता है प्योरिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर। दरिया के पानी से जो हमें नमक मिलता है उस नमक को प्योरीफाई करने के लिए इस क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज होता है। दूसरा सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ द एलम फिटकरी, जिसे हम कहते हैं फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल में से फिटकरी के क्रिस्टल्स फाइंड आउट करने के लिए भी इस मेथड का यूज होता है। Thus, by choosing one of the above methods according to the nature of the component of the mixture, we get a pure substance. तो यहाँ तक हमने जो 2.3.1 से शुरुआत की थी, वहाँ से लेकर 2.3.8 तक हमने डिफरेंट स्पेशल टेक्निक के बारे में डिस्कशन की। इसमें से अप्रोप्रिएट मेथड को सिलेक्ट करते हुए आप सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर
मतलब कि मिक्सचर में से आप कंपोनेंट्स से सेपरेट कर सकते हैं विद योर, और इस तरह से प्योर सब्सटेंस फाइंड आउट होता है। विथ एडवांसमेंट इन अ टेक्नोलॉजी many more methods of the separation techniques have been devised, और इसी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी में कुछ इसी तरह की मेथड्स का यूज़ करते हुए कुछ डिवाइसेस भी बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन सिटीज़, शहरों की बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द वाटर वर्क्स से ड्रिंकिंग वाटर है वो सप्लाई किया जाता है। किस तरह से फ्लो होता है इसका डायग्राम टिपिकल वाटर वर्क्स आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 24 पर लगाया गया है। वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन द वाटर वर्क्स। So please turn the page and see the diagram, water purification system in a water works. Okay, आज के होमवर्क पे आपको क्या करना है, फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम फ्रॉम द वाटर वर्क्स। तो आपका काम ये है, यहाँ पर हम एक होमवर्क आपके लिए छोड़ रहे हैं। जो फिगर 2.3 की हमने बात की वो फिगर वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन अ वाटर वर्कर्स को शो करती है। आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन करना है, आपको इसकी मेथड है इसे एक्सप्लेन करना है, किस तरह से सबसे पहले रिजर्वियर से पानी कलेक्ट किया जाता है, इसके बाद टू अलाउ द सॉलिड्स टू सेटल, किस तरह से सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं उसे सेटल डाउन की जाती है, जिसे हम सेमी सेडिमेंटेशन टैंक बोलेंगे। इसके अंदर किस तरह से सॉलिड को सेटल डाउन किया जाता है। इसके बाद सेडिमेंट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ लोडिंग टैंक के अंदर आता है, और लोडिंग टैंक से वो आगे फिल्टरेशन टैंक में जाता है जहाँ पे पानी फाइन सैंड, ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल हैं, ये अलग अलग स्टेज पर लगाए गए हैं जिसमें से पानी पास थ्रू होता है, और पास थ्रू होते हुए फिर वो एक और टैंक में पहुंचता है जहां इसे क्लोरिनेशन किया जाता है, और अगर जो इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसे मारा जाता है टू किल द बैक्टीरियाज। क्लोरिनेशन मेथड से इसका इस्तेमाल होता है, और इसके बाद अलाउड होता है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई के लिए जो हमारे घर तक पहुंचता है, हमारे टैप तक पहुंचता है, वाटर टैप तक पहुंचता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको आज डिस्क्राइब करना है और इस फिगर को आपको ड्रॉ भी करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 8 पार्ट्स के द्वारा, अलग अलग पार्ट्स के द्वारा यहाँ पर हमने डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस की। इस लेसन को भी हम बहुत जल्द अब ख़त्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब 1 या 2 टॉपिक्स रह जाते हैं जिसे हम बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, एक क्लासिफिकेशन हमें देखना है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के फॉर्म में। और इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। तब तक के लिए इस लेसन को आप भी कंप्लीट करने की शुरुआत कर दीजिए। अगर जो आप कहीं पर आगे पीछे हैं तो इसे कवर कर दीजिए और रेडी हो जाइए इस लेसन को फिनिश करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।